कैसी विचित्र रचना की है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई हो। निसंदेह कैसा सुंदर स्थान है। प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान है। निर्जन वन में ये योगी वेशधारी सुंदर सजीले बाकी जवान कौन है? क्या वास्तव में मनुष्य है या योगी वेशधारी किसी स्वर्ग के राजकुमार हैं? तो चलूं जरा इनका परिचय तो लूं। अजी, आप कौन हैं? यदि आप अनुचित न समझें तो आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवी, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम कुछ समय के लिए वन भ्रमण के लिए आए हैं। मेरा नाम राम और वो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं तथा यह मेरी धर्मपत्नी सीता है। देवी, यदि आप अनुचित ना समझें तो अपना भी परिचय देने का कष्ट करें। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। मेरा नाम स्वरूप नखा है। मेरे समान सुंदर नारी तीनों लोकों में नहीं। यद्यपि अनेक राजाओं और राजकुमारों की मुझ पर निगाह पड़ी, परंतु मैंने किसी को भी अपने योग्य नहीं समझा। देवी, तुम सत्य कह रही हो, लेकिन इस तरह अकेला घूमना किस लिए? मैं पति की तलाश में इधर उधर निकल पड़ी हूँ। मेरे योग्य आज तक वर न मिलने के कारण मैं आज तक कुंवारी हूँ। देवी, तुम्हारी यह पहेली अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वर की खोज करना तो माता पिता का कर्तव्य है। स्त्रियों को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। अजी, आप भी कितने भोले हैं। यदि मैं इस तरह घूमती फिरती नहीं तो आप जैसा सौभाग्यवर कहाँ से पाती? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। हम विहाए हैं, गंवारे हैं नहीं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। इसलिए देवी, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। हो सकता है वह तुम्हारी बात स्वीकार कर ले। अजी, आप ही मुझे अपना बना लीजिए। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी, तन मन से सेवा करूंगी। देवी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ। मेरे साथ शादी करने में तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। वे तो राजा हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता।
जी, आपने मुझे किस अनाड़ी के पास भेज दिया जिसे बात करने का भी ढंग नहीं। आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हमारी और आपकी जोड़ी ही ठीक रहेगी। देवी, धर्म पथ से ना भटको। विषयों का आनंद नाशवान होता है। तो क्या इस करूपा के ख्याल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को ठुकरा रहे हो? मैं विवश हूँ देवी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ। मैं यह अनुचित व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? क्यों? राजाओं की तो अनेक रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती हैं, किंतु वह वेदों के खिलाफ कार्य करते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे भाई के राज्य में रह रहे हो? क्या तुमने खर दूषण का नाम नहीं सुना? याद रखो, यदि इनकार करोगे तो बेआई मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो और कोई दूसरा वर ढूंढो। एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ, कहो मुझसे विवाह स्वीकार है या इनकार? देवी, तेरे साथ तो वही शादी कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे। ओ, अब समझी। जब तक यह स्त्री रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए पहले इसे ठिकाने लगाऊं और फिर इनको रिझाऊं। लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। यह अवश्य ही कोई फूल खिलाएगी। हाँ भैया, आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अरे ओ कमल ककड़ी, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे मारकर ही सुख की सांस लूंगी। देवी, लक्ष्मण तुम्हारे संग विवाह करने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम इनके साथ विवाह कर लो। कैसी आज्ञा भैया। देवी, तुम जरा मेरे करीब तो आओ। अच्छा, आखिर मान ही गए ना? क्यों ना मानता, आखिर तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। अच्छा सुंदरी, तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? नहीं प्राणनाथ। अच्छा, वह देखो, पेड़ पर बैठी कितना मधुर गीत गा रही है। अरे वह देखो। लक्ष्मण, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। हाँ भैया, वह अवश्य ही कोई उपद्रव मचाएगी।